अभी हम लोग यहाँ से बाहर आए हैं साइंस एग्जीबिशन से। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इतने सारे वीडियोस, इतने सारे चीज़ें थी वहाँ पर जो मैं आपको शेयर करूँगी आपके साथ। तो गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये है एंट्रेंस पॉइंट। एंट्रेंस पॉइंट पे आपको चंद्रयान का इसरो दिखेगा। और यहाँ पर पार्थ हमारे जो हैं वो पहले ही अंदर घुसने जा रहे थे, लेकिन हमारे जो माधव हैं वो बाहर ही खेल रहे थे एंट्रेंस पे ही। वो वहाँ पे एक वेल है, वो मतलब उसमें स्प्रिंग टाइप है, स्पाइरल टाइप है कुछ अंदर, उसी के राउंड राउंड लगा के माधव रनिंग कर रहे थे। देखिए वो आपको लास्ट में शायद मैं दिखाऊंगी उसमें वीडियो में। तो उसको देख के पार्थ भी वहीं रुक गए, उसके पीछे 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 घूम रहे हैं। पार्थ का तो उनको पता नहीं, वो कहीं भी जाके अपना टच करने लगते हैं। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ था, वहाँ पे भी जाके टच करने लग गए थे। मतलब हमने सडनली ध्यान दिया तो दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे थे। फिर हमने दोनों को पकड़ा और अंदर लेके जाने लगे। पार्थ तो आगे आगे ही चल रहे थे, उनको अपने आप ही हम लोग कोई पकड़ रहे थे, उनको किसी का हाथ नहीं पकड़ना था। ये है, आपको दिखेगा मिरर मैजिक है। इसमें आपको हाइट अपनी लंबी छोटी मतलब डिफरेंट टाइप की है, जिसमें एक में हाइट लंबी लगती है, एक में छोटी लगती है। माधव उसको देख के बहुत हंस रहे थे, बोल रहे थे मम्मा देखो मैं इसमें लंबा हो गया, मम्मा देखो मैं इसमें छोटा हो गया। मतलब ही वॉज एन्जॉइंग वेरी मच। और मेरी हाइट भी इसमें लंबी लग रही थी मुझे मैं भी देख के थोड़ा सा खुश हो रही थी। तो ये मिरर का भूल भुलैया था, मिरर मेज़ था। तो इसमें तो जाते जाते हालत ख़राब हो गई थी, पता ही नहीं चल रहा कि मतलब रास्ता कौन सा था। हर जगह मिरर 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 मिरर, 2 बार तो 3 बार तो माधव टकरा ही गया। फिर ये जो पहले से अंदर घुसे हुए थे लोग, उन्होंने बताया कहाँ से है रास्ता। तो हम लोग बाहर निकले, बाहर निकलते ही फिर माधव और कहता है कि मम्मा एक बार और जाना है अंदर। फिर हमने बोला नहीं, वो अकेले ही घुसने जा रहे थे। फिर उसके बाद हम आगे चले, वही सब मिरर का। ये आपका दिखेगा, ये क्या था शायद अभी दिखेगा आपको ऊपर, नाम मैंने सब रिकॉर्ड किया हुआ है। जैसे ये कार्विंग टनल है, वैसे मूव होता रहता है। और ये मिरर मैजिक है, इसमें आपको सेल्फ सेंट्रिक मिरर थे, वो सेल्फ सेंट्रिक मिरर्स। और ये सैंड आर्ट था, इसमें जो ये पर्ल है वो अपने आप उसमें मूव कर रहा है और उससे उसके थ्रू इस सैंड के ऊपर आर्ट बन रहा था। बहुत ही सुंदर, मतलब ऐसा लग रहा था क्या मैजिक हो रहा है, बहुत ही प्यारा है ये। बट ये मैजिक नहीं था, साइंटिफिक कुछ था। और ये रोबोट था अपने सारे जॉइंट्स के बारे में, जैसे बच्चे अगर देखे हमारे सारे जॉइंट्स कैसे मूव करते हैं, मूवमेंट इन जॉइंट्स वाला ऊपर मेंशन किया गया है। तो माधव तो बार बार उसको मूव करवा रहे थे, उसके हैंड्स पाम सब मूव करवा करवा के बार बार चेक कर रहे थे। उसको बहुत ही मज़ा आया। ये था ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट में कैसे ब्लड फ्लो होता है अपने, ये सब था। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें। ये लूनर लूनर और सोलर एक्लिप्स का था इसमें वीडियो। तो इसको हम अपने नेकेड आइज़ के थ्रू देख रहे थे, तो ही क्लियर अच्छे से दिख रहा था। कैमरा मैंने डाला वैसे दिखा रही थी आप लोगों को, बट उसमें क्लियर इतना नहीं दिख रहा था कैमरे से। नेकेड आइज़ के थ्रू अच्छा दिख रहा था, क्लियर एकदम कैसे होता है लूनर एक्लिप्स, इसमें मेंशन था। और आगे हम लोग चल रहे थे। आगे ये था सन एंड इट्स फैमिली, जैसे सोलार सिस्टम है, सन के सारी फैमिली ये था। ये तो मतलब बच्चों को दिखाने के लायक बहुत ही अच्छा था, उनको हम एक्सप्लेन कर सकते थे। और ये था अपना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे आप फैन मूव करवा रहे हो तो ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है, मतलब पास मूवमेंट चल रही है। यहाँ पे न्यूटन्स के सारे लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। मैंने एक्चुअली फर्स्ट लॉ देखा, थर्ड लॉ देखा, और ये है फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि हम कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स देते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव होने लगती है। और जब स्टॉप करते हैं फोर्स तो वो मूवमेंट भी रुक जाती है, वो ऑब्जेक्ट भी रुक जाता है। तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ये क्या था अभी इसमें पता चलेगा, मैंने रिकॉर्ड किया है। एक्चुअली मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ, 2-3 दिन बीत गए हैं क्योंकि अभी पार्थ की तबीयत सही नहीं थी, तो उसके चक्कर में मैं इसको कर नहीं पाई वॉइस ओवर। ये ब्राउनियंस मोशन है, ये अब इतना याद भी नहीं। ये प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मोशन, प्रोजेक्शन ऑफ मोशन। जैसे बॉल हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, यस, बॉल इसके थ्रू हम लोग इसमें डालते हैं तो किस तरह से बॉल हर एक इसमें कर्व में सर्कल में जाके जाता है। और ये तो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़नी था इसमें ये साइकिल पे पैडलिंग करने के बाद ऊपर अगर देखो, ऊपर का जो अम्ब्रेला टाइप मूव हो रहा है, आप ऊपर देख के साइकिल मूव करो, वो भी राउंड राउंड मूव करती है, तो आपको उसी टाइम चक्कर आने लगेगा।
एकदम मैंने भी किया था उसको। और ये है एबेकस का मैथमेटिक्स बच्चों के लिए। ये देखिए मैं जब कर रही हूँ, मैं उतरी तो मुझे एकदम अचानक से बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने लग गए। मैं तो पैडल भी नहीं मार पा रही थी पूरा, बहुत ज़्यादा टाइट था वो। ये अबेकस है, यहाँ पे तीनों बच्चे, माधव, पार्थ और एक और बच्ची थी, वो खेल रही थी। माधव को ऐसा लग रहा था, माधव पार्थ को तो जैसे सब आता है, माधव को चलिए आता भी होगा, लेकिन पार्थ को तो ऐसा लग रहा था उसको सब आता है। यहाँ पे सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज, अपना ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सारा जो हमने पढ़ा था। और ये है प्रोबेबिलिटी का। और ये आप ये सब उसमें एंड गेट नैंड गेट वगैरह है, उसका भी दिखाया गया था। अभी आपको दिखेगा आगे चल के। ये शायद उसका ही है, एंड गेट का, लॉजिक गेट्स, आप सबने पढ़ा होगा। तो और हम लोग फिर आगे गए, काफ़ी देर हो रहा था, शाम हो गई थी, तो हमने सोचा जल्दी 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 एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो वही फटाफट फटाफट हमने सोचा जल्दी से जो देखना है देख लेते हैं, लेट हो रहा था। यहाँ पे ये कुछ था, ये भी मुझे याद नहीं आ रहा है। अब इसमें मेंशन किया गया होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या था यहाँ पर। और ये एक सर ये माधव के लिए गेम था, ये तो माधव खेल रहे थे, मुझे बोले मम्मा आप भी खेलो। ये है लॉजिक गेट्स, जैसे हम लोग वो नंबर्स डालते हैं तो उनको ऐड करके, गेट्स को ऐड करके कौन सा गेट बनता है, तो ये सब था। आप समझ सकते हैं जैसे मैथ्स का, फिज़िक्स का, मैथ्स, फिज़िक्स, बायो का भी था, फ्रॉग भी दिखा था आपको, ये सब है। ये प्रोबेबिलिटी के हैं, जैसे हमने ये वाली बॉल थ्रो की तो हमें ब्लैक बॉल आएगी, वाइट बॉल आएगी, क्या प्रोबेबिलिटी है किसकी। तो ये प्रोबेबिलिटी के एक्चुअली इधर बहुत सारे ऑप्शंस थे, अभी आप देखेंगे। देखिए इस टाइप का एक डिज़ाइन, इसमें प्रोबेबिलिटी कि हमने बॉल ऊपर से थ्रो किया तो वो कौन से ब्लॉक से निकलेगा। इसमें माधव तो ऊपर डाल नहीं पा रहे थे, हाइट उनकी इतनी बड़ी नहीं थी, तो उन्होंने मेरी हेल्प ली और अपना रिकॉर्ड किया। और ये मैंने फिर रिकॉर्ड किया, फिर माधव ने उसको थ्रो करके यहाँ पर देखा। उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था भले ही सब क्या है, बट उसको गेम लग रहा था। ये सेकंड टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जैसे लिक्विड, इसमें कितने क्या प्रोबेबिलिटी है कि कौन से लाइन में आएगी, कितना आएगा, ये भी था उसी टाइप का प्रोबेबिलिटी। बट ये पूरा मूव नहीं हुआ, जो पहले वाला था वो पूरा आप सर्कुलर मूवमेंट करवा सकते हैं, इसको बस अप एंड डाउन कर सकते हैं, जैसे इस साइड या फिर उस साइड कर सकते हैं, आप इसको रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो ये है, ये भी प्रोबेबिलिटी का ही सीन था। बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों को देख के कि बच्चे मतलब इसको गेम समझ के एंजॉय कर रहे थे बढ़िया। ये नहीं कि मम्मा मुझे बोर हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं, दे वर एंजॉइंग सो मच। ये सब प्रोबेबिलिटी का ही है। इसमें मेंशन किया गया ऊपर। मैंने ये सब जानबूझ के, ये लॉटरी कसिनो टाइप का इसमें घुमा, इसमें समझ में ही नहीं आया मुझे तो, मतलब कभी मैंने देखा नहीं ऐसा, तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया क्या है ये, कैसे करना है। और उसके बाद फिर अपने जोन में चले गए माधव। यहाँ पर ये सब ट्रायंगल्स है, उसको अरेंज करना था, जो सब डिज़ाइंस बनी हुई हैं, कैमल, ये बर्ड, सब इसको प्रॉपरली ट्रायंगल्स को एक दूसरे के साथ जॉइन करके वो इमेज बनाना था। तो वो ट्राई तो कर रहे थे माधव, लेकिन उनसे वो बन नहीं पाया, वो कुछ अलग ही बनाए और खुश हो गए। ये तो इन्होंने कुछ अलग ही बनाया था। अभी आगे इनके लिए और सारी चीज़ें हैं, ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह का है, इसको कैसे करना है सब। तो वो वहाँ से हट गए, उसमें उनको समझ में नहीं आया ज़्यादा, तो वहाँ से वो हट गए। जहाँ उनको नहीं समझ में आता वहाँ से वो निकल जाते हैं। और डायसेक्शन ऑफ ये टेट्राहेड्रॉन है, इसको भी ज्वाइन करके टेट्राहेड्रॉन बनाना था। और यहाँ पर अब सब ये क्या मैच इल्यूजन्स है, इसमें ट्रायंगल कंप्लीट करना है। इसमें माधव ने प्रॉपरली इसको कंप्लीट किया है अच्छे से, और बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। अभी आपको देखेंगे आप कितना खुश हुए थे माधव इसको कंप्लीट करने के बाद, देखिएगा। ये मतलब बहुत अच्छी तरह से बना रहे थे वो, ध्यान दे के। वो उस साइड का उन्होंने इसमें ले लिया, इसके पापा ने थोड़ा सा हेल्प किया, बट उसके बाद फिर से उन्होंने खुद कर लिया।
देखिए, यस कंप्लीट हो गया। अब वो इतना खुश हुए थे, क्लैपिंग वगैरह सब स्टार्ट हो गई थी उनकी। और ये था प्लग द होल्स। इसमें क्या है, ये शेप्स वगैरह है ना, उसमें वो शेप्स भी था यहाँ पे, बट हमने ये किया नहीं। और ये सारे जो अपने शेप्स होते हैं, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन, पॉलीहेक्सागन, ये सब एक अलग अलग टाइप के सब थे इसमें। स्क्वायर, क्यूब, तो ये ट्रायंगल, रेगुलर, टेट्राहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन, ये तो मैथमेटिक्स एंड म्यूज़िक। ये भी हमने करके तो नहीं देखा, बट था, ये अच्छा था, करना चाहिए था। जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें छूट गई। प्ले विथ एंगल्स, और ये भी कोई मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल तो नहीं है, अभी आप दिखेगा आपको। एंगल्स का ये शायद से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ है। ये एंगल्स, एरो प्लेस करना था हर जगह, वही है प्ले विद एंगल्स। माधव एंजॉय कर रहे थे। हमने ये किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था, राइट। इसमें जैसे इसको मूव कर करके पता चल रहा था, जैसे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये सब कैसे होता है। बहुत अच्छा, मतलब क्रिएटिव वर्क था पूरा यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। ये था अपना कोई कैरम था, इसमें नाम लिखा होगा, अभी आपको दिखेगा इसमें कौन सा कैरम था ये। एलिप्टिकल कैरम बोर्ड, एलिप्टिकल कैरम बोर्ड। ये माधव ने खेला थोड़ा सा, बस वाइट वाला जो है कॉइन वही मूव हो रहा था, बाकी सब स्टिक था एक ही जगह पर। अच्छा लग रहा था उसको खेलते हुए देख के, अच्छा लग रहा था कि चलो, उनको पता नहीं फिर भी इज एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग। ये सारे पाइथागोरस और इक्लॉइड, सारे साइंटिस्ट और इन सब मैथमेटिशियंस के नाम थे। ये है अपना इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही, ये देखिए कैसे एक्सप्लोर किया है सब ने, मतलब कैसा मैं ये किया है। इतने आइडियाज़, डिफरेंट आइडियाज़, कि किस तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका ये सब डिज़ाइन है। बहुत अच्छा था, मैं देख के तो खुश हो गई। मुझे लगा माय गॉड, इतने सारे वैरायटी ऑफ टाइप्स हैं एक्सप्लेन करने के लिए हर एक चीज़। अपने साइंटिस्ट वगैरह सब ने कितना दिमाग लगाया होगा। ये साइक्लॉइड है। यहाँ पे मेक योर ओन पैराबोला बनाना था, माधव ने ट्राई किया, पता नहीं क्या बना रहे थे वो, ट्राई कर रहे थे, उन्हें नहीं आ रहा था, पर देख तो रहे थे वो, ट्राई करने की कोशिश कुछ कुछ। फिर मैंने कहा कि तुम क्या बना रहे हो, तो कह रहे थे कि वो कुछ अपना अलग ही बना रहे हैं, वो देख के नहीं बना रहे हैं कुछ। इसमें तो इतनी सारी चीज़ें थी कि जैसे अभी आप अगर देखेंगे और उसको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज उतना चीज़ें याद नहीं रहता है। आप पढ़े हैं बट आपको अभी याद नहीं रहेगी प्रॉपरली। ये साइक्लॉइड, ये वही खेल रहे थे फिर से, उनको मज़ा आ रहा था, जिसमें मज़ा आता है उसको डबल डबल रिपीट कर रहे थे वो, अच्छा लग रहा था। एपिसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, टाइप्स ऑफ साइक्लॉइड था ये अपना मशीन, मोटर कैसे चलता है, ये सब था। ये सब रेज वगैरह का था ना, ऑल ये हाँ रेज ही है, कैसे हमारे रेज वगैरह सब स्प्लिट होती हैं। मेरा कुछ इसमें आप रॉन्ग होगा या कुछ एक्सप्लेन नहीं कर किया होगा, मैंने कुछ सही नहीं किया होगा एक्सप्लेन, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये पिरामिड है, इसको देख के खुश हुए क्योंकि इनको ये पता था पिरामिड के बारे में, इसलिए माधव इसको देख के ज़्यादा खुश हुए थे। अच्छा था सब, बढ़िया सा। फ़ोटोज़ निकालते हैं इनका तो फिंगर खड़ा ही रहता है, विक्ट्री फिंगर। ये वही मोटर है, कैसे मूव होता है, क्या होता है, कैसे चलता है, ये सारी मशीन्स वगैरह हैं। मुझे तब कुछ भी याद नहीं, फ़िज़िक्स तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ थी, तो मुझे फ़िज़िक्स में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ। बस मेरा मोटो ये था ये ब्लॉग बनाने का
कि मैं आप सबको दिखाऊं कि मैंने क्या क्या देखा, मतलब कितना सब कुछ है। मुझे लगता है फिर भी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, और बहुत कुछ है। ये स्पार्क व्हील है, सारी मशीनरीज़ वगैरह सब यहाँ पे रखी हुई थी। और हमें ये भी पता चलेगा जैसे इसरो का डॉन ऑफ इसरो, कैसे इसरो कब स्टार्ट हुआ, हमारा फर्स्ट रॉकेट किस तरह बना था, किस तरह ले जाया गया था पहली बार। और ये जो हमारे जो स्पेस पे जाते हैं वो सब है। बहुत ही अच्छा था विक्रम लैंडर। यही जाते हैं स्पेस के ऊपर। देखिए यहाँ पे सब नासा का सब डिज़ाइंस वगैरह सब बनी हुई हैं, सैटेलाइट्स की, सार एक चीज़ की। और अभी आपको रॉकेट का भी पता चलेगा, हमारा फर्स्ट रॉकेट कब बना था, ये सब सब कुछ मेंशन किया गया है और किस तरह से उसको ले जाया गया था। अभी आप देखेंगे, मतलब हमें तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ था। फर्स्ट रॉकेट बनाने का ही सारा यहाँ पे सब मेंशन किया है। और एक फर्स्ट रॉकेट जब ले जाया गया था वो उसको साइकिल पे ले जाया गया था, वो भी मेंशन किया था यहाँ पे। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसको। मतलब मैं तो शॉक हो गई थी, बाप रे, ऐसा सब कुछ हुआ था। और ये सारे मैथमेटिशियंस, फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स, सारे मतलब सबका इन्फॉर्मेशन और क्या क्या था, सब चीज़ें उन्होंने बनाया। ये जो आप स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने, वो वेल था, ये यही है। इसके अंदर मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि क्या है, रिफ्लेक्शन में है कि क्या है, पता नहीं, बट फिर भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग को कैसा लगा ये व्लॉग, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।